नमस्कार बच्चों। आज हम आपको वैद्युत विभव पर आधारित सवाल बताएंगे। इस तरह के सवाल की जैसे कोई दो आवेश दिए जाएं, वो आवेश कुछ दूरी पर रखें और पूछा जाए कि उनसे मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य होगा। इस तरह के जैसे सवाल वैद्युत क्षेत्र में हमने बताए थे कि जैसे कोई दो आवेश रखे हैं कुछ दूरी पर, तो उनके कारण वैद्युत क्षेत्र कहाँ शून्य होता था, तो उस पर आधारित सवाल तो हम बता चुके हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे कोई दो आवेश दिए गए हैं, उनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य होगा, तो उन्हें हम कैसे हल करते हैं। तो जैसे कोई सवाल है एक कि दो आवेश हैं, एक प्लस क्यू आवेश है और दूसरा -3 क्यू आवेश है। इन दोनों आवेशों को 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इसके बाद पूछा जा रहा है कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य होगा। तो इस तरह के सवालों को हम कैसे लगाते हैं, तो यहाँ मान लेंगे कि माना प्लस क्यू आवेश से x मीटर दूर कोई अगर मान लो बिंदु O है, इस बिंदु O पर वैद्युत विभव शून्य होगा। तो हम यहाँ मान के चलेंगे कि माना प्लस क्यू आवेश से x मीटर दूरी पर स्थित बिंदु O पर वैद्युत विभव शून्य होगा। तो हमने आप लोगों को पहले ही बताया है कि निकाय कोई भी निकाय हो, वहां निकाय में जितने भी आवेश होते हैं उन सबके कारण उस बिंदु पर विभव निकालना पड़ता है, और विभव अदिश राशि है इसलिए उस बिंदु पर कुल निकालना होता है। तो हमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यहाँ पर दो आवेश दिए गए हैं, इन दोनों आवेशों से मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य होगा। तो हमने मान लिया बिंदु O पर विभव शून्य होगा। तो यहाँ बिंदु O पर विभव अगर देखा जाए तो ये दोनों ही आवेश उत्पन्न करेंगे। तो मान लेते हैं हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु O पर विभव V1 है और -3 क्यू आवेश के कारण बिंदु B पर विभव V2 है। अब लेकिन बिंदु O पर जो कुल विभव है वो 0 है, इसलिए हम लिख देंगे V1 + V2 बराबर 0। V1 विभव प्लस क्यू आवेश के कारण है, तो यहाँ पर अगर प्लस क्यू आवेश के कारण विभव निकालें तो आवेश Q है और बीच की दूरी x है। प्लस क्यू आवेश से बिंदु O पर निकालना है विभव, तो प्लस क्यू आवेश से बिंदु O तक की दूरी x है। और जो V2 विभव है वो -3 क्यू आवेश के कारण है। तो -3 क्यू आवेश के कारण अगर विभव निकालें तो आवेश -3 क्यू, अदिश राशि है, आवेश का मान चिन्ह सहित रखते हैं। -3 क्यू आवेश के कारण जब बिंदु O पर निकालेंगे तो -3 क्यू आवेश से बिंदु O तक की दूरी 1 - x हो जाएगी। दोनों के कारण कुल विभव 0 है, तो बराबर में 0 कर देंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन x, माइनस को अगर यहाँ लेके आएंगे तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, बराबर में 0 उस तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। 3Q अपॉन 1 - x कैंसिल कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के से, Q से Q कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा 1/x, यहाँ बचेगा 3/1 - x। क्रॉस मल्टीपल करें तो हो जाएगा 1 - x बराबर 3x। ऑल भी हल कर दें तो 1 बराबर 3x, x उस तरफ लेके जाएंगे प्लस का हो जाएगा, यानी 1 बराबर 4x। तो x बराबर 1/4 भाग दे देंगे तो हो जाएगा 0.25 मीटर। अर्थात प्लस क्यू आवेश से 0.25 मीटर की दूरी पर बिंदु O पर वैद्युत विभव शून्य होगा। तो वैद्युत विभव शून्य होने की कंडीशन में इस तरह से लगाते हैं सवाल। और अगर यहीं पे वैद्युत क्षेत्र पूछ लेते कि वैद्युत क्षेत्र कहाँ शून्य होता, तो उसके लिए हम आप लोगों को पहले से समझा चुके हैं, पहले से आपको वीडियो उपलब्ध करा चुके हैं, तो आप वहां पर देख सकते हैं।